सम्मानीय साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों शिक्षकों की सर्विस बुक अपडेट की जानी है। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं। जैसे हम देखें, शिक्षा गारंटी स्कूलों में जो गुरुजी पदस्थ थे, अब वह अपनी सर्विस बुक अपडेट कर रहे हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट से संबंधित। फिर दूसरी प्रॉब्लम है उनकी संविदा नियुक्ति संविलियन से संबंधित ही प्रॉब्लम आ रही है। उनके आदेश हम देखें तो जैसे संविदा नियुक्ति पहले हुई, आदेश बाद में जारी हुआ, और संविलियन अध्यापक संवर्ग में संविलियन पहले हो गया, आदेश बाद में जारी हुआ है। जैसे इस आदेश को हम देख रहे हैं, यह आदेश 27/2/2012 में जारी किया गया है। यह आदेश अध्यापक संवर्ग में संविलियन का है। अध्यापक संवर्ग में संविलियन पहले हो चुका है, आदेश बाद में जारी हुआ है। अब हम नीचे देखते हैं जो संविलियन की दिनांक है। यहाँ पर आप देखें, सहायक अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति नवीनीकरण का दिनांक 18/9/2011 है। सहायक अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठता दिनांक 18/9/2011 है और यह आदेश जारी हुआ है 27/2/2012 में। अब जैसे ही हम सर्विस बुक में आदेश की दिनांक लिखते हैं 27/2/2012, तो इससे पहले की दिनांक वहाँ पर लिखने के लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता। इस आदेश दिनांक के बाद की ही दिनांक वह ज्वाइनिंग दिनांक में लिख पाते हैं। चूँकि शिक्षा गारंटी में जो गुरुजी पदस्थ किए गए थे, उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक संविदा नियुक्ति से ही मानी जा रही है। पूर्व में भी जो सर्विस बुक अपडेट हुई थी संकुल केंद्र के द्वारा, वहाँ भी उनकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट है, प्रथम ज्वाइनिंग तिथि है, वह संविदा नियुक्ति से ही दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो संविदा नियुक्ति का आदेश है 31/8/2010 में जारी किया गया है, जबकि इनका जो संविदा नियुक्ति है वह 1 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। 1 वर्ष बाद आदेश जारी किया गया, तो यहाँ पर दिनांक वही लिखी गई है। और आदेश की दिनांक जैसे हम सर्विस बुक में लिखते हैं तो यही दिनांक उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट में भी दर्ज करनी होती है, क्योंकि इससे पहले की दिनांक वहाँ पर नहीं लेता। तो अब हम सर्विस बुक में देखते हैं किस प्रकार से उन्हें प्रॉब्लम जा रही है। यदि आदेश की दिनांक लिखते हैं तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट या प्रथम नियुक्ति दिनांक लिखने में किस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है। टीवी ब्राउजर पर जैसे ही सर्च करते हैं, पहला ऑप्शन जो प्रदर्शित होता है, एजुकेशन पोर्टल की साइट प्रदर्शित होती है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए यह पेज उपलब्ध होता है। यहाँ पर यूजर नेम में आप अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, जो भी आपका एजुकेशन पोर्टल का पासवर्ड है, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करते हैं, पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप देखें आपकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब इसमें हम देख लेते हैं ज्वाइनिंग डेट। यहाँ आप देखें फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन ऑर्डर नंबर है और डेजिग्नेशन है और सब्जेक्ट पैनल दिया गया है। इस तरफ हम देखें करंट अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन ऑर्डर डेट दिया गया है। ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 17/9/2008 दी गई है, जबकि आदेश बाद में जारी हुआ है। तो नई जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं सर्विस को अपडेट करने की, जब ऑर्डर नंबर आप लिख देते हैं तो इस ज्वाइनिंग डेट को नहीं लिख पाते। लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ आपको क्लिक करना होगा एम्प्लॉय डायरेक्टरी। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर आप क्लिक करते हैं, सर्विस बुक का ऑप्शन शो होता है, इस पर आप क्लिक कर दें। अभी सर्विस बुक का ऑप्शन पुनः यहाँ पर शो होता है, इस पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ प्रोफाइल फोटो री-केवाईसी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, यह आपकी हो चुकी है। मुख्य प्रॉब्लम पर्सनल इन्फॉर्मेशन से प्रारंभ होती है, इस पर हम क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पोर्टल डेटा समग्र डेटा आपका यहाँ पर प्रदर्शित होता है। बेसिक डिटेल भी आपकी दी गई है। बेसिक डिटेल में कुछ जानकारियाँ पूर्व से प्रदर्शित होती हैं, कुछ जानकारियाँ आपको यहाँ पर दर्ज करना है, तो आप देख लें। जो भी जानकारियाँ दर्ज करना है उन्हें दर्ज कर दें, आगे बढ़ें, एड्रेस डिटेल भरें, फैमिली डिटेल यहाँ पर पूर्ति करें। और अब हम यहाँ देखते हैं पोस्टिंग डिटेल फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर। जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर है उसे आप लिखते हैं, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट लिखते हैं और फिर आपको लिखना है फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट। तो जैसे यहाँ पर हम आदेश की तारीख लिखते हैं, आप आदेश की तारीख लिखेंगे, जैसे संविदा नियुक्ति का आदेश 2010 में जारी हुआ है, तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं दिनांक आदेश की, जो कि आदेश पर प्रदर्शित हो रही है। उदाहरण स्वरूप हम मान लेते हैं 26/1/2010। अब जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट आप लिख देते हैं, फिर हम लिखते हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट, क्योंकि आदेश 2010 में जारी हुआ है, जबकि इनकी संविदा में नियुक्ति 2008 में हो गई थी। तो यहाँ पर 2008 की डेट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या सेलेक्ट होती है।
2008 हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट किया और दिनांक आप यहाँ सेलेक्ट करें और सेट पर क्लिक करें तो यह मैसेज शो हो जाता है। फर्स्ट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट मस्ट बी इक्वल टू और आफ्टर द फर्स्ट पोस्टिंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, अर्थात जो ऑर्डर डेट है आपकी उससे पहले ज्वाइनिंग डेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। आदेश बाद में जारी हुए हैं और पोस्टिंग इनकी पहले हो चुकी है या संविदा पर इन्हें पहले नियुक्त किया जा चुका है। ओके पर हम क्लिक करते हैं। दिनांक यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होती या दर्ज नहीं होती, या दर्ज हो भी जाती है तो यह दिनांक यहाँ से हट जाती है। उसी प्रकार से करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर में भी प्रॉब्लम जा रही है। यहाँ पर भी यदि हम डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं 2008 की, तो यहाँ 2008 की डेट सेलेक्ट नहीं हो रही है। इस स्थिति के कारण जो गुरुजी हैं या शिक्षा गारंटी में जिनकी नियुक्ति हुई थी वह अपनी नियुक्ति दिनांक में पीछे जा रहे हैं। ओके पर क्लिक करते हैं तो यह दिनांक भी यहाँ पर दर्ज नहीं होती, तो यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब यह डेट वह यहाँ पर दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, उनकी वरिष्ठता है, उसमें अंतर हो जाता है। वरिष्ठता में वह पीछे चले जाते हैं। जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट है, यदि वह यहाँ पर 2008 सेलेक्ट कर देते हैं, देखें हम 2008 सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर वही दिनांक हम दर्ज करते हैं। जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है 2008 की, उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यह सेलेक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से भी आप इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इस बात को भी स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारी नियुक्ति पूर्व में हो चुकी है, आदेश बाद में जारी हुआ है, तो इस अनुसार हमने यह दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट की है। उसी के अनुसार आप करंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2008 हम सिलेक्ट करते हैं और उसी के अनुसार मंथ सेलेक्ट करते हुए दिनांक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर यह डेट ले ली जाती है। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट आपको पूर्व की लिखनी होगी, तभी आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर जो आपकी सही है उसे आप दर्ज कर सकते हैं। चूँकि नियुक्ति प्रथम नियुक्ति गुरुजी भाइयों की संविदा नियुक्ति से मानी जा रही है, तो यदि आदेश के अनुसार यह दिनांक यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वह दिनांक गलत हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इन दिनांकों को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर लिखें और जो आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट है उसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट में लिखें और फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट फिर आप लिखें जो आपकी सही है। उसी प्रकार से करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर, करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट और करंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट भी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। इन आदेश कि PDF भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है तो PDF भी आप सबमिट करें। तो वैसे यहाँ पर यह जो जानकारी भरी जा रही है पोर्टल के द्वारा इसमें सुधार किया जाना चाहिए ताकि जो हमारे गुरुजी भाई हैं शिक्षा गारंटी में पद शिक्षक हैं वह अपनी सही फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर लिख सकें, अन्यथा उनकी वरिष्ठता यहाँ पर लेट हो जाती है और वरिष्ठता दिनांक जो होगी आगे उन्हें मिलने वाली सुविधाएं होंगी उनमें उन्हें घाटा हो सकता है। अब नीचे हम देखें तो क्या आपने शिक्षा गारंटी के अंतर्गत गुरुजी के रूप में काम किया है, तो यहाँ पर हाँ और नहीं का विकल्प दिया गया है। उन्होंने गुरुजी के रूप में कार्य किया है तो यहाँ पर जो उनके गुरुजी के रूप में कार्य प्रारंभ की तिथि है वह दर्ज करना है, वह दर्ज कर सकते हैं। इससे यदि उन्हें वरिष्ठता 26/1/1997 या गुरुजी के रूप में कार्य प्रारंभ करने की तिथि से दी जाती है तो यहाँ से उनकी गणना कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ भरते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं। पोस्टिंग डिटेल जब भरते हैं तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम जाती है इसी प्रकार से। तो इस प्रॉब्लम को भी हम देखते हैं। पहले जानकारी यहाँ पर भरते हैं। यहाँ आपको प्रथम नियुक्ति, अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन और नवीन संवर्ग में नियुक्ति की प्रविष्टि करना है। तो यहाँ पर प्रथम नियुक्ति में अभी प्रॉब्लम जा रही है। पोस्टिंग टाइप जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट अपॉइंटमेंट, डेसिग्नेशन यहाँ पर गुरुजी दिया नहीं गया है कि गुरुजी वाली जो डेट है या आदेश है उसे सबमिट यहाँ पर कर सके। हम सभी पद यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रथम नियुक्ति उनकी गुरुजी पद पर हुई थी, गुरुजी पद यहाँ पर नहीं दिया गया है। संविदा पद यहाँ पर दिया गया है, जैसे संविदा शिक्षक वर्ग 3 पर इनकी प्रथम नियुक्ति 2008 में या 2009 में या 2011 में की गई है।
अब यहाँ पर डेसिग्नेशन में संविदा शिक्षक भर्ती सिलेक्ट करते हैं, ऑर्डर नंबर लिखते हैं, ऑर्डर डेट जो ऑर्डर 2010 में जारी हुआ है, जबकि इनकी संविदा पर नियुक्ति 2008 में हो चुकी है। यदि हम ज्वाइनिंग डेट में 2008 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या 2008 यहाँ पर सिलेक्ट होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो ऑर्डर डेट है उसी के बाद ज्वाइनिंग डेट दर्ज कर सकते हैं यहाँ पर, और पूर्व की डेट प्रदर्शित नहीं हो रही है, वर्ष प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो यदि यही डेट यहाँ पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट में दर्ज करते हैं तो वरिष्ठता इनकी पीछे हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम 2008 जो आदेश है, जैसे हम देखते हैं 2008 में इनकी जो नियुक्ति संविदा में हुई थी उस दिनांक को ऑर्डर डेट में लिख देते हैं, तो फिर हम ज्वाइनिंग डेट में भी यही डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अब 2008 यहाँ पर सिलेक्ट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है, तो हम 26 या जो भी दिनांक है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट दे सकते हैं। तो यह ज्वाइनिंग डेट हम तभी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं जब ऑर्डर डेट में सुधार कर देते हैं। यदि हम ऑर्डर डेट में यहाँ पर सुधार कर रहे हैं तो यह जानकारी हमारी गलत हो रही है, क्योंकि आदेश 2010 में जारी हुआ है और इनकी ज्वाइनिंग 2008 में संविदा के रूप में हो गई थी। पोस्टिंग स्कूल ऑफिस इंस्टीट्यूट कोड यहाँ पर डाइस कोड लिखना है विद्यालय का, जिस विद्यालय में पदस्थ थे, जिस विद्यालय में संविदा नियुक्ति हुई, और उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उस आदेश को यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद हम देखते हैं संविलियन, जो अध्यापक संवर्ग में संविलियन हुआ है, यह भी आदेश बाद में जारी हुआ है। किस पद पर हुआ है, तो यहाँ पर जैसे सहायक अध्यापक हम सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा, तो हम ऑर्डर नंबर यहाँ पर लिखते हैं और दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। संविलियन इनका 2011 में हो चुका है, तो यहाँ पर जैसे हम 2011 सिलेक्ट करते हैं, 2011 के अनुसार सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर यदि यह 2011 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगी, और इसके पूर्व की दिनांक यदि सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नहीं होती, क्योंकि आदेश बाद में जारी हुआ है। आदेश 2012 में जारी हुआ है, तो जबकि इनका सम्मेलन 2011 में हो चुका है। तो अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वर्ष 2012 तक ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके पहले का सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी इन्हें वरिष्ठता का नुकसान होगा यदि यह दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। तो ऑर्डर डेट जो दी गई है, ऑर्डर डेट भी इनको 2011 की सिलेक्ट करनी होगी, तभी यह अपनी ज्वाइनिंग डेट 2011 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यह जो मिस्टेक है सर्विस को अपडेट करने में, यह बड़ी मिस्टेक है, वह यहाँ पर अपनी सही दिनांक सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यदि सही ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करते हैं तो ऑर्डर डेट गलत हो जाती है, और ऑर्डर डेट यहाँ पर सही सिलेक्ट करते हैं तो ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर गलत हो रही है। तो अपने संकुल या वरिष्ठ कार्यालय में इसकी सूचना दें, और यहाँ पर जो ऑर्डर डेट और ज्वाइनिंग डेट लिखने में प्रॉब्लम जा रही है इससे उन्हें अवगत कराएं, ताकि वरिष्ठ कार्यालय इस सूचना को भेजा जा सके, इसमें सुधार कराया जा सके, या इस संबंध में आपको विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए जा सकें। तो यह जानकारी ऊपर भेजना जरूरी है, तभी इन जानकारियों में सुधार हो सकता है। अन्यथा आपकी जो सर्विसों का आप अपडेट कर रहे हैं इसमें आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि जो आपका प्रथम नियुक्ति है वह गुरुजी से नहीं मानी जा रही है, आपकी संविदा नियुक्ति से ही प्रथम ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर मानी जा रही है, वही आपको लिखना होगा। जैसे हमने पूर्व में भी देखा था, जो आपकी ऑफिशियल डिटेल है उसमें भी आपकी प्रथम नियुक्ति संविदा नियुक्ति दी गई है। तो इस जानकारी से आप अपने संकुल केंद्र को अवगत कराएं, उनके द्वारा यह सूचना ऊपर भेजी जा सके, और जो यहाँ पर प्रॉब्लम जा रही है इस समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो सके। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आगे पब्लिश होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी कमेंट अवश्य करें, ताकि उससे संबंधित भी वीडियो यहाँ पर पब्लिश किया जा सके और आपकी समस्या को अन्य साथियों में भी भेजा जा सके, ताकि वरिष्ठ कार्यालय इस प्रकार की सूचनाएं पहुंच जाएं और इन जानकारियों में सुधार हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।